नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और उन पैटर्नों को आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड सेटअप विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। आज हम हर पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। तो हमारे पास में पहला इवनिंग स्टार है। ये अप्लाई कहाँ किया जा सकता है? तो ये क्या है कि हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो जाए और नीचे क्लोज हो जाए, तो हम इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं और इस जो कैंडल बनेगी उसके दोगुने टारगेट के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। ये सेम वैसी तरह से है जिस तरह से इवनिंग स्टार है। इसमें हमारे पास में क्या है कि प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज हो जाएगा। जो कैंडल की जो साइज होगा उसका दोगुना साइज हम एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। तो हमने दोनों पैटर्नों को समझा। अब हम इसको समझते हैं। ये वर्जिन सीपीआर है। ये आपका जो वर्जिन सीपीआर है, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि हम इस लेवल पे है ना, अगर कोई भी जब घूमना होगा तो उसका अपोजिट कैंडल जरूर मिलेगा। तो अपोजिट कैंडल के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो हमारे पास मोस्टली हम वर्जिन सीपीआर का यूज केवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लिए काम करते हैं, जो हम आज एक एग्जांपल भी देखेंगे इसके हिसाब से। उसके बाद है हमारे पास ओडी रिजेक्शन। इस ओडी रिजेक्शन में क्या है कि गैप अप होने के बाद, जैसे प्रीवियस डे है, ये गैप अप होने के बाद प्राइस वहां से रुक कर जैसे लो को ब्रेक करने लगेगा, तब हमारे पास में ये पैटर्न फॉर्म होगा जो हम ओडी रिजेक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ओडी सेटअप। ओडी सेटअप वो ओडी रिजेक्शन है जी, ओडी सेटअप। ओडी सेटअप में क्या है कि दिन की पहली कैंडल वो क्या हो, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होगी और जो कैंडल का साइज होगा उसका 2 गुना साइज हम यूज कर सकते हैं एज ए टारगेट। उस कंडीशन में हमारा पास स्टॉप लॉस जो होगा उस कैंडल के लो को ही कंसीडर करेंगे। अगर सेल करेंगे तो हाई को कंसीडर करेंगे, अगर हम बाय करेंगे तो लो को कंसीडर करेंगे। इस कंडीशन में भी आपका टारगेट जो है वो 2 टाइम्स रखें, मतलब जो कैंडल्स बनेगी पहली उसका 2 गुना हम टारगेट रख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। जैसे दिन की पहली कैंडल हमारी रेड बन गई और उसके हाई से जब हमारे पास रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो हम उसके लो तक के टारगेट के लिए हम इस हाई के एसएल के हिसाब से जब रेड कैंडल फॉर्म होगी तब हम अप्लाई कर सकते। सेम ऐसे ही हम अपोजिट साइड में जिसको हम जीसीआर कंसीडर करते हैं, तो उसके लो के पास से इससे ही रिजेक्ट होके तो हमारे पास क्या हो जाए, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो हम इस हाई के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके पास में इन में से जो भी लो होगा वो आपका एसएल का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास वो है एम रिवर्सल। एम रिवर्सल यानी कि एम पैटर्न। इसको मोस्टली हम समझे कि प्राइस जैसे ही मूव करके फर्स्ट हाई बन गया, ठीक है, वहां से रिजेक्ट होने के बाद फिर उस हाई के पास ही आए और वहां से रेड कैंडल फॉर्म होने लगी, तो हमारे पास में क्या है कि एक स्विंग हाई बना, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर हमारे पास जब उसके पास आया, जब यहां से घूमना लगे तो आप इस टारगेट के लिए यहीं से आप मूव कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका टारगेट रहेगा वो ये पॉइंट रहेगा, यानी कि आप यहां सेल कर पा रहे हैं तो टारगेट ये पॉइंट रहेगा। चलिए अब हम इसके अपोजिट साइड में लेते हैं, वो है हमारे पास
डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न पर्टिकुलर क्या है कि प्राइस जैसे ही मूव करते हुए एक स्विंग लो बना लिया और वहां से रिट्रेस होके दोबारा उस स्विंग लो के पास आए और यहां ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी, तो आपको क्या है कि इनमें से जो भी स्विंग लो होगा वो एसएल के हिसाब से आप इस स्विंग हाई के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में और है और पैटर्न, उसको देखते हैं। अब बात करते हैं पीपीटी सेटअप। ये क्या है कि इसमें ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है कि जब जब हमारे पास सीपीआर है उसके अंदर ओपन हो और बाहर क्लोज कर जाए, जिधर साइड क्लोज करेगा उसी साइड ट्रेड होगी। सिंपल सी बात यह है कि जितना हमारा कैंडल का साइज होगा टारगेट दोगुना होगा। जो कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी, हाई को ब्रेक कर देगी, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ये मोस्टली होता है क्या है कि आपका दिन की पहली कैंडल ग्रीन है और प्राइस धीरे धीरे ट्रेड करता हुआ इसी लो के पास आए और उसके नीचे क्लोज दे जाए। तो जब कैंडल क्लोज होगी तो क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी और हाई के एसएल के हिसाब से आपको यहां पर एंट्री प्लान करनी है। और जस्ट सेम कॉन्सेप्ट में रहेगा कि जो कैंडल का साइज है वही आपको क्या है 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना आप टारगेट रख सकते हो, यानी कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। इसी के अपोजिट रहेगा, वो रहेगा हमारे पास ग्रीन रेड कैंडल ब्रेकआउट। उसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल रेड होगी और प्राइस धीरे धीरे ट्रेड करता हुआ इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी। उस कंडीशन में इसकी क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी और लो के एसएल के हिसाब से जो कैंडल का साइज है वही 2 टाइम एज ए टारगेट रखा जाएगा। चलिए अब आते हैं गैप अप रिजेक्शन। गैप अप रिजेक्शन में क्या है कि प्राइस गैप अप होके पहली कैंडल रेड बनाता है तो उसी के क्लोजिंग पर एंट्री है और हाई के इसकी क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी और हाई के एसएल के हिसाब से पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई होगा, फिर उसके बाद में नीचे में जो भी आपका सप्लाई जोन हो वो एज ए टारगेट हो सकता है। इसी के अपोजिट रहेगा वो गैप डाउन रिजेक्शन रहेगा। गैप डाउन रिजेक्शन में पर्टिकुलर क्या है कि हमें ये देखना होगा कि हमारे पास में ग्रीन कैंडल है कि नहीं। जैसे ही ग्रीन कैंडल होगी, जब लो को एसएल के हिसाब से आप क्लोजिंग पर एंट्री रखेंगे और जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फॉलो करते हो या फिर जो भी कैंडल है उसके साइज का 2 गुना आप एज ए टारगेट रख सकते हो। ये मैं अभी एग्जांपल में भी आपको दिखाऊंगा। अब आता है कि प्राइस ओपनिंग सीपीआर के अंदर होके वहीं घूमता रहे, फिर वो कंसोलिडेशन के बाद जब सीपीआर को क्लोजिंग बेसिस पर बाहर निकालता है, जिस भी टाइम जब ये क्लोजिंग के बाहर निकालता है कंसोलिडेशन के, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड, उस कंडीशन में आपका ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। उसमें आपका जो भी स्विंग हाई होगा वो एसएल होगा सेल के लिए और क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी। इसी को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, उसको हम हमारे पास एज ए टारगेट कंसिडर करेंगे। उसके बाद है हमारे पास ये है आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। जो प्रीवियस सीपीआर है ना उसको इनगल्फ कर ले तो उसको आउटसाइड सीपीआर या फिर आपको इनगल्फिंग सीपीआर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारे पास इनसाइड वैल्यू सीपीआर। इनसाइड वैल्यू सीपीआर में क्या है, कल के सीपीआर के अंदर सीपीआर बनेगा वो इनसाइड सीपीआर होगा। उसके बाद है हमारे पास नैरो सीपीआर। जो सीपीआर की तीनों लाइन बड़ी स्लोली बिल्कुल नजदीक है तो वो क्या रहेंगे हमारे पास, वो नैरो सीपीआर है। ये नैरो सीपीआर वाइड सीपीआर इनका कॉन्सेप्ट है क्या, जब नैरो है तो ट्रेंडी रह सकती है, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। अगर वो वाइड सीपीआर है तो वो एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। ये जस्ट जो भी है हमारे पास
वो आपको एक प्रोबेबिलिटी देता है कि अगर आज नैरो सीपीआर है तो हाईली प्रोबेबिलिटी बनेगी कि प्राइस है ना एक ट्रेंड में मूव करे। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल के हिसाब से देखें तो हमारे पास पहला एग्जांपल है जो निफ्टी 50 का। इसमें क्या है, पिवट प्रेशर ट्रेड बना पर कैंडल बहुत बड़ी थी, तो क्या करें, हमने पिवट प्रेशर ट्रेड को अवॉइड कर दिया। जब इसी के लो के पास आए और यहां से रिजेक्ट हुआ तो हमारे पास इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक बेटर ट्रेड देखने को मिला, और वो भी जीसीआर के हिसाब से 1:2 बड़े आसानी से मिलते हुआ दिखाई दिया। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में हमारे पास जीसीआर बना, जो प्राइस है ना यहां से मूव करके दोबारा इस ग्रीन कैंडल के पास आई और ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होने लगी। तो जैसे ही क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी उस कंडीशन में फर्स्ट कैंडल के हाई के टारगेट के लिए, तो यहां पर तो आपको देखा जाए तो जस्ट आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला, 1:5 ये टारगेट। अब सिप्ला है, सिप्ला में क्या है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, ग्रीन कैंडल के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास इंडसइंड बैंक, उसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। अल्ट्राटेक में जस्ट ओडी सेटअप, क्योंकि हम प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज करें तो क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, और हाई के सेल के हिसाब से 1:2 इज बेटर देन हाईली पॉसिबिलिटी टारगेट हिट इन अल्ट्राटेक सीमेंट। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में हमने क्या देखा कि प्राइस क्या है कि सीपीआर, क्योंकि कल के दिन जो सीपीआर था उसने एक वीक सिंगल कैंडल को टच नहीं किया, तो वो सीपीआर किस में कन्वर्ट हो गया, वो बी सीपीआर में हो गया, यानी कि वर्जिन सीपीआर में वो कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या करेगा, अगले दिन के लिए जैसे यहां आया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइस ने क्या है, रेंज में फंस गया, यानी कि ये अगर आपसे यहां गए तो यहां से प्राइस घूम सकता है, और देखो घूमने का कोशिश किया परंतु आपको उसके नीचे नहीं गया, यानी कि ये एक स्ट्रांगली सपोर्ट का काम किया और कंसल्टेशन में चला गया। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन में भी ओडी सेटअप है। हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्या है, हम पहली कैंडल को क्लोज कर पाए हैं स्ट्रांगली रिजेक्शन में। अगर लो ब्रेक हो जाता तो उस कंडीशन में हमारे पास ये पैटर्न फेल हो जाता। एक और चीज थी, ये सीपीआर इसके अंदर सीपीआर है, तो ये क्या है, जस्ट क्या है, हमारे पास इनसाइड वैल्यू सीपीआर है, ये भी एक ट्रेंडी मूव को इंडिकेट करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरईसी। आरईसी में भी ओडी सेटअप के हिसाब से और नैरो सीपीआर है, वो भी जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा आज के दिन प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस एक ट्रेंडी मूव दिखा सकता है। पुणे वाला फिनकॉर्प, इसमें क्या है, पीपीटी सेटअप। हमने क्या देखा कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है, तो पीपीटी सेटअप के हिसाब से हम 1:2 का टारगेट रखकर हम अगर लो ब्रेक होता है तो हमारा स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास कल के लो के नीचे ओपन हुए, ठीक है, कल के लो के नीचे हम क्या कर रहे हैं, हम ओपन हो रहे हैं, ये ओपन हुए और ऊपर क्लोज किए, भले ही हम सीपीआर के अंदर हैं, क्योंकि हम किस पैटर्न के थ्रू बात कर रहे हैं, वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के हैं। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के जब तक ये लो ब्रीच नहीं होगा, हमारा पैटर्न फेल नहीं होगा, और 1:2 से ज्यादा का भी इसमें देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास एनएचपीसी। एनएचपीसी में भी आपको पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से इसमें भी आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसमें भी देखने को मिला। फिर है लुपिन, लुपिन में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, और एंड द लास्ट है हमारे पास ओडी सेटअप, वो भी एवनी सुपरमार्ट में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमने समझा कि 15 प्राइजेक्शन पैटर्न पर्टिकुलर किस पॉइंट पर फॉर्म होंगे, उस फॉर्म पर हमारा क्या रिएक्शन होगा, हमारी वहां पर किस तरह से इन पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 15 टाइप की जो स्ट्रेटजी हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट।
तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।